दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दोस्तों हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, पेयर्स इंटीजर्स दिया हुआ है, उसका सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम, फिर दोस्तों एचसीएफ, और उसके बाद जो दो नंबर्स के लिए रिलेशन होता था दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या वो उन नंबर्स के लिए वेरीफाई करता है, ये भी हमें ये यहाँ पे शो करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं दोस्तों। तो आपको हम बताए थे एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दोस्तों, क्या वो फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ओके, और एचसीएफ के लिए क्या बताए थे दोस्तों कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले 26 और 91 का हम ये निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसे हम सिंपली एचसीएफ और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले ये आपका कितना होगा दोस्तों 26, ये दूसरे कितना बार में जाएगा दोस्तों 13 बार में, ये 13 से एक बार में, तो 26 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 26 के फैक्टर हो गए 2 और 13, और 91 के फैक्टर दोस्तों ये 7 से 13 बार में जाएगा दोस्तों, और 13 से सिंपली एक बार में, तो 91 के फैक्टर कितने कितने हो गए 7 और 13। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था दोस्तों कि वैसे प्राइम फैक्टरों का प्रोडक्ट लेना है जिसका पावर क्या हो मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना, एक, 2 एक ही बार आया दोस्तों, नीचे एक भी बार नहीं, इसलिए इसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 एक बार, ऊपर में एक भी बार नहीं, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा मैक्सिमम। 13 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो इसलिए इसका पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसलिए आपको एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, 7 और 13, ये आपका 2, 7 कितना हो जाएगा 14 और ये 13, ये गुना करेंगे स्टूडेंट्स, तो गुना करके चेक कर लेते हैं कि होता कितना है। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका कितना हो गया 4, ये 1, तो ये कितना हो गया दोस्तों 182। ओके, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर है दोस्तों उसका प्रोडक्ट लेना है, वो भी किस रूप में, जिसका पावर क्या हो मिनिमम हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं है क्योंकि 2 दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, केवल 13 दोनों में है। ओके, 13 दोनों में है, इसलिए आपका कॉमन कितना हो जाएगा, लिस्ट पावर भी दोनों का मैक्सिमम भी एक ही है और लिस्ट भी एक ही है, तो आपको एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 13। ओके, अब हम देखते हैं कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाता है दोस्तों, तो उससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपका एलसीएम कितना हो गया 182 और एचसीएफ दोस्तों 13। इसे सिंपली पहले गुना करके चेक कर लेते हैं, फिर जितना होगा आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। गुना करते हैं, यहाँ पे कितना से गुना करना है दोस्तों 182 को 13 से, तो ये 6 हो गया, 8 या 24, 4 घात पे 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों 5, ये 2 हो गया दोस्तों, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 1, ये आपको कितना हो गया दोस्तों 6, 8, 8, 5, 13, ये 3 और ये 2, कितना हो गया दोस्तों 4, 2, 6 हो गया, सॉरी, गुना करें कितना है दोस्तों 2386। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या इसके इक्वल आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना कितना है दोस्तों 26 और 91, 26 और 91, तो सिंपली यहाँ गुना करके देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पे गुना करते हैं, आपका 91 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 9 चौक 54 का 4 हो गया दोस्तों, कैरी 6 हो गया, और 18
और 5, सॉरी 954, हाथ में 5 कैरी हो गया, 9 दूना 18 और 5 कितना होगा दोस्तों 23, तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, 3 2, तो ये भी दोस्तों 2 3 6 6 हो रहा है। तो जो रिलेशन था, आगे रिलेशन क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान कितना हो रहा है 2366, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मान दोस्तों 2366। तो जो रिलेशन था दो नंबर्स के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उसे क्या कर रहा है दोस्तों, वेरीफाई कर रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि इसका हम कैसे इस रिलेशन को वेरीफाई करवाते हैं और फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का दोस्तों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उससे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। वो निकालने के बाद फिर हम देखते हैं वेरीफाई करता है या नहीं करता है। ओके, सबसे 510 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों। ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4, कितना बचा 1, 2 बचे 10, 2 बचे 10। ओके, अब देखिए 5 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 5 बचे 25। ओके, और 5 एकम 5। अब दोस्तों ये 3 से 17 बार में जाएगा दोस्तों, और 17 से सिंपली 1 बार में जाएगा। ओके, तो 510 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 2 3 5 और 17। अब 92 के फैक्टर दोस्तों, ये 2 से 2, ये 2 4 जा 8 हो गया, कितना बचा 1 दोस्तों, और 2 6 जा 12। अब 2 से 23 बार में जाएगा दोस्तों, और 23 से सिंपली 1 बार में जाएगा। ओके, तो 92 के फैक्टर कितने कितने हो गए, 2 2 और 23। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। देखिए यहाँ पे 2 कितना बार, 1 बार, यहाँ 2 2 बार, इसलिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 बार है, 1 भी बार नहीं, 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 1 बार है, 5 1 भी बार नहीं, तो 5 ही मैक्सिमम पावर हो जाएगा। सॉरी, 5 का पावर 1 ही मैक्सिमम पावर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 17 1 बार है, 1 भी बार नहीं, तो 17 का पावर 1 ही मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे 23 1 बार, ऊपर में 1 भी बार नहीं, तो 23 ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 17 हो गया, और ये 23। ओके, अभी देखिए 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया दोस्तों, ये आपका 17 और ये आपका 23। ओके, सबसे पहले हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो 60 को 17 से गुना करें तो कितना का दोस्तों, ये 0 हो गया, 7 6 42, ये 0 हो गया दोस्तों, और ये आपका 6 हो गया। ओके, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया। अब इसे किससे गुना कर रहे हैं दोस्तों, 23 से। ओके, ये आपका 0 हो गया दोस्तों, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 0, ये आपका 3। ओके, ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 0 हो गया, आपका 2 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, 23,460। आपका एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, 23,460। अब हम एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, इधर देखिएगा एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वैसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मिनिमम हो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक 2 तो कॉमन हो गया आपका। अब देखिए यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 17 है, लेकिन यहाँ नहीं है। अब यहाँ 23 है, तो ऊपर में नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना हो रहा है दोस्तों, 2 का मिनिमम पावर कितना है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपली 2। ठीक है, अब हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं। ओके, इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 23,460 एलसीएम का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखिए, और एचसीएफ को कितना 2, तो ये कितना हो गया दोस्तों 0, ये आपको कितना हो गया 12 का 2 हो गया, कैरी 1, 2 चौका 8, और ये कितना हो गया दोस्तों 9, और ये 3 दूना 6 हो गया दोस्तों, और 2 दूना 4। तो आपको कितना होगा दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 46,920। ओके, अब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर्स कितने कितने दिए हुए दोस्तों, 510 और 92, 510 और 92। तो ये दोस्तों जब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है कितना 46,920, तो जो उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होंगे दोस्तों उसका भी मान डेफिनेटली इतना ही आएगा दोस्तों, 46,920। तो ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों, आप करके देख सकते हैं अपने कॉपी पे, ये 46,000 कितना है 920। इसलिए एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं। इन संख्याओं का हमें एलसीएम फाइंड कर रहा है, फिर दिखाना है कि रिलेशन को वेरीफाई करता है यानी। सबसे पहले 336 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये एक बार में गया, बचा कितना 1, ये फिर 6 बार में जाएगा, कितना बचा दोस्तों 1, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 बार में जाएगा। तो 2 से कितना बार में जाएगा कंप्लीटली 168 बार में। और फिर 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 8 कितना होगा दोस्तों 16, 2 चौका 8 दोस्तों। 2 से कितना बार में जाएगा 42 बार में, 2 से 20 बार में दोस्तों, 3 से 7 बार में, और 7 से सिंपली 1 बार में। ओके, तो 336 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 2 2 2 2 3 और 7। तो 336 के फैक्टर कितने कितने हो गए, 2 2 2 2 3 और 7। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 4 बार है इसे 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 3 एक बार और 7 एक बार। आप 54 के फैक्टर करते हैं दोस्तों, ये 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से फिर 3 बार में, और 3 से सिंपली एक बार में। तो 54 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 2 3 3 और 3। तो चूंकि 2 एक बार आए थे सिंपली 2, 3 3 बार आए थे 3 के पावर 3। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम फाइंड क्या कैसे करेंगे कि वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या मैक्सिमम हो। देखिए 2 एक बार है 2 4 बार, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 का पावर 4। यहाँ पे 3 एक बार है 3 3 बार, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया दोस्तों 3 का पावर 3। और देखिए यहाँ 7 एक बार है, एक भी बार नहीं, तो 7 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों सिंपली 1। 2 का पावर 4 कितना होता है दोस्तों 16, 3 का पावर 3 27, और 7 का पावर 1 7। ओके, सबसे पहले इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, 16 और 27 का प्रोडक्ट करते हैं। 7 6 42 के 2 कैरी चला गया 4, 7 एकम 7 और 4 11, 6 2 12 2 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये 2 हो गया दोस्तों, ये आपका 3 हो गया, ये 4। और फिर हम 7 से गुना करते हैं दोस्तों, तो ये आपको कितना हो गया 14, और 7 21 और 1 22 दोस्तों, और 7 चौका 28 और 2 7 चौका 28 और 2 30। तो ये आपको कितना हो गया दोस्तों 324। टोटल कितना हो गया दोस्तों 3024। ओके, आपका एलसीएम का वैल्यू कितना हो गया 324। अब एलसीएफ निकालते हैं। अब देखिए वैसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो मिनिमम हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए 7 तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए 3 एक बार मिल रहा है और 2 भी एक बार मिल रहा है। ओके, तो देखिएगा कि चूंकि 2 का पावर मैक्सिमम कितना है 4, और नीचे पे 2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो मिनिमम पावर 2 का कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 का भी 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 कितना हो गया, तो दोस्तों 2, 3 का पावर 1 तो 3, ये टोटल कितना होगा दोस्तों 6। तो एलसीएम का मान कितना है दोस्तों 324 और एचसीएफ का 6। तो इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, तो ये कितना होगा दोस्तों 324 गुना 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 6 24 4, हाथ में 2, 6 2 12 2 14, 6 0 0 और 1 6 3 18, 18,144 आया दोस्तों एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है दोस्तों 1824। अब हम सिंपली इन संख्या को जब हम गुना करेंगे दोस्तों तो वो भी कितना आएगा 18,144 के बराबर ही आएगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स
नंबर्स कितना कितना है 336 इंटू 54, ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों 18,144। अब जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया दोस्तों तो ये क्या रिलेशन को इजीली सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको गुना करके एक बार आपको दिखा देते हैं। ओके, ये कितना हो गया 336 है दोस्तों, और ये 5 4, ये कितना हो गया 4 छक 24 होगा दोस्तों, हाथ में 2 3 चौका 12 2 14, फिर हाथ में 1 3 चौका 12 और 1 13। ओके दोस्तों, 5 छक 30 के 0, हाथ में 3 5 3 15 और 3 18 के 8, हाथ में 1 5 15 और 1 16। अब देखो दोस्तों ये कितना हो गया 4, ये भी 4 8 3 24 के, ये सॉरी 8 3 11 के 1, हाथ में 1 होगा दोस्तों, 1 और 6 7 और 1 8 और ये 1, कितना हो गया 18,144। देखिए दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का वैल्यू कितना है 18,144, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना था 18,144। तो दोनों का वैल्यू चूंकि इक्वल आ रहा है इसलिए कंडीशन क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा, देयरफॉर एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमेशा जब दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों और उन नंबर्स का फिर आप प्रोडक्ट करेंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ओके।